नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर काफ़ी अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा रद्द होगी, कोई कह रहा रद्द नहीं होगी। सबसे पहली बात है, किसी भी साथी को जिसने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और जिसका सिलेक्शन होने वाला, उसको पैनिक होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी। भर्ती रद्द नहीं होगी, ये 100% सत्य बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूँ जो ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती को रद्द किया जाए। उन साथियों से मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा उनसे एक ही प्रश्न है कि उनके स्वयं के खुद के इतने नंबर बनते, जितने कट ऑफ है एक्सपर्ट के द्वारा, वो जिस सब्जेक्ट से भी बिलोंग करता है उस सब्जेक्ट की कट ऑफ जो एक्सपर्ट के द्वारा अभी हाल ही में बताई जा रही है, उतनी कट ऑफ के दायरे में अगर वो आता तो क्या वो रद्द करने की मांग करता? कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ है वो बाद की बातें हैं, लेकिन उस कट ऑफ के दायरे में अगर वो आ रहा होता तो क्या फिर भी वो रद्द की मांग करता? ठीक है, पेपर आउट हुआ है, कट ऑफ भी मान लीजिए कल को बहुत ऊंची चली जाएगी, लेकिन जहाँ तक बात यह है कि हम उस कट ऑफ की रेंज तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं हम इसी कारण से उस रद्द की मांग कर रहे हैं। ये मनुष्य का प्रकृतिगत स्वभाव है कि अगर हमें जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसका हम समर्थन करते हैं, चाहे वो रद्द का हो चाहे उसको रद्द न करने का हो। अतः सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि इस प्रकार की मांग है वो न की जाए। मेरा तो मानना यही है, बाकी आपकी स्वतंत्रता है, आप जो चाहें करें, लेकिन ये जो मांग करने में समय खराब करने की बजाय नई भर्तियां आने वाली हैं और उन भर्तियों की तैयारी की जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, आपको वैसे भी पता है कि हर भर्ती की रद्द की मांग अगर हम उठाना शुरू कर देंगे तो ऐसे तो फिर आप चाहे तो सारी भर्तियों को रद्द करवा दो जाए, क्योंकि ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके अंदर पेपर लीक की अफवाहें हैं वो नहीं चारों तरफ से फैली हों। यानी कि हर भर्ती के अंदर कहीं न कहीं, अब आप पॉलिटिकल की देख लीजिए, उसके अंदर 1200 पोस्ट थी, 1400 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए, 1400 कैंडिडेट, और उसके बावजूद भी हम ये हवा बनाने में, उस समय में भी जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब लगे हुए थे कि भाई ये पेपर लीक हो गया, हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर लीक हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ उसको छोड़िए आप, लेकिन आप अगर क्वालिफाई करते हैं तब तो हम कहीं न कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाएं। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये भर्ती लीक है, तो ये बात है वो एक अच्छी बात है वो नहीं है। दूसरी, अगर मान लीजिए भर्ती को आप रद्द करवा भी दो, मान लेते हैं कि भर्ती को रद्द करवा भी लो, तो क्या गारंटी है कि अगली भर्ती है वो सही हो जाएगी? आपने जेएन भर्ती के बारे में देखा होगा, जेएन भर्ती के अंदर भी यही हुआ था कि पहले पेपर हुआ, लीक प्रकरण चला, भर्ती रद्द कर दी गई जेएन भर्ती की, तो और भर्ती रद्द करने के बाद में दोबारा पेपर करवाया गया और दोबारा कट ऑफ है वो पहले वाली से भी ऊंची चली गई। अब आप बताइए मुझे, तो अब हम दोबारा मांग करनी शुरू कर दें कि भाई वो तो कट ऑफ इतनी ऊंची गई है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भर्ती रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर भी लीक हुआ है। पेपर लीक वाली ये जो चीज़ें हैं वो 2019 है, वो पता है आपको, हमेशा से चलती आई हैं और हो रही हैं और होती ही रहेंगी। मानव नाम का ये प्राणी जहाँ पर भी होगा और भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर नौकरियाँ दी जाएंगी तो कहीं न कहीं वो 2019 थोड़ा बहुत हमेशा से चलता है यार, और चलता ही रहेगा। अतः मेरा तो यही मानना है कि नई भर्तियाँ आने वाली हैं, इसलिए हर कैंडिडेट है उसके ऊपर फोकस करे अपना, जो अभी से तैयारी करनी शुरू कर देंगे। आपको तो पोस्ट एक चाहिए, आपको ये तो है नहीं कि जितनी पोस्टें उतनी सारी पोस्टें चाहिए, आपको एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट के लिए आप तैयारी कीजिए। निश्चित तौर से भर्तियां हैं वो लीक होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ये बातें मैं कहना चाहता था। दूसरा, जैसे कि सचिन पायलट जी आज जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो उनको लेकर भी ज़्यादा है वो अभ्यर्थियों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सियासत है और सियासत के अंदर आपको पता ही है, हर कोई है वो अपने बचाव के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो सियासत करता ही रहता है। तो वो अपनी सियासत है, राजनीति से तैयारी करने वालों को हमेशा दूर रहना चाहिए।
ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अंत में मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड भर्ती है वो रद्द नहीं होगी, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी है वो उसके अंदर किसी को पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ है जो इस प्रकार के मन में अफवाहें पाल रखी हैं जिसने कि भाई भर्ती रद्द हो जाएगी, उसके बाद में डबल पोस्टें हो जाएंगी, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस प्रकार की जो मांग है या इस प्रकार की सोच है वो अच्छी भी नहीं है और उसके स्वयं के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर समय है वो अपना डाइवर्ट वहाँ पर कर देंगे। तो अगर पोस्टें डबल भी हो जाएंगी, मान लीजिए भर्ती रद्द भी हुई, पोस्टें डबल भी हुई, तो अभी हम अपना समय तो वहाँ पर जाया कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि रीट भर्ती है वो रद्द हुई थी, तो कितने तैयारी करने वाले लोग हैं उनको कितना नुकसान हुआ था ये आप सबके सामने है। तो रद्द करने की मांग है वो कभी भी, मैं तो ये मानता हूँ कि जायज़ नहीं है। रद्द करने की मांग की बजाय हम सरकार से ये मांग करें कि जिसने भी पेपर लिया है उनको पकड़ा जाए, उनको हमेशा के लिए डिबार किया जाए। ये मांग है वो ज़्यादा उचित है बजाय रद्द करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में। लेकिन सेकंड ग्रेड भर्ती के लोगों को, अभ्यर्थियों को पैनिक होने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। की भी आएगी, आंसर की भी आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ज्ञापन है, ट्विटर है, इनके माध्यम से अपनी मांग है वो रखनी चाहिए ताकि कार्य है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। बाकी है वो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।